Hello guys, welcome back to my mini. Sorry. Hello guys, welcome back to my mini vlog. नहीं. अरे यार. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे पुणे क्यों आना पड़ा अचानक से। लाइक अभी तो मेरा कॉलेज भी बंद है, मतलब मैं लास्ट ईयर में हूँ, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है जो कि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो इसलिए मैं घर गई हुई थी। मेरी वेकेशन नहीं थी, मेरा इंटर्नशिप था, वर्क फ्रॉम होम, इसलिए मैं घर पे थी। और अभी मेरा कॉलेज बंद है क्योंकि हमें इंटर्नशिप ब्रेक मिला है। तो अब कॉलेज नहीं होगा, अब डायरेक्टली हमारा एग्जाम होगा, जो कि पहले 16 मई से था। तो मुझे आना ही था, पर मैं उस रीज़न से नहीं आई थी। अभी मेरे आने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा फ्लैट था जहाँ मैं रहती हूँ। हाँ, यही फ्लैट जो आप देख रहे हो, जहाँ पे मैं हूँ अभी, वही फ्लैट। और वो फ्लैट रीज़न क्यों था? क्योंकि मैं यहाँ पे 1 साल से रह रही हूँ, ठीक है? और मतलब हम ये 1 बीएचके फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है जो कि मेरे कॉलेज के पास में ही है, जस्ट मतलब बाजू में ही है। तो हम लोग 4 जने रहते हैं यहाँ पे। मैं मेरे रूम में, मतलब मैं और एक और मेरी रूममेट और एक और रूम है जिसमें 2 लड़कियाँ रहती हैं। तो 2 लड़कियाँ अभी वो फ्लैट खाली करके चली गई हैं, वो लोग कहीं और शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अभी हम 2 सिर्फ बच रहे थे और मैं यहाँ पे थी भी नहीं। फिर मुझे एक दिन आता है मेरे ओनर का कॉल, और उनका कॉल क्यों आया? क्योंकि उस मंथ में थोड़ा लेट हो गया था हमें रेंट पे करने में, तो उसके लिए। तो फिर मुझे ऐसे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी इंटर्नशिप में बिजी थी अपना और फैमिली के साथ भी, तो भूल गई थी। तो मुझे भी ऐसे हुआ, अरे यार, मुझे बहुत बुरा भी लगा कि अरे यार अंकल का, मतलब ऐसे कभी अंकल बोलते नहीं, अंकल बहुत स्वीट है, कभी बोलते नहीं है कि हाँ तुमको कब पे करना। और हम लोग भी ऐसे बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग भी टाइमली ऐसे पे कर देते हैं। तो फिर अंकल का कॉल आया, वैसे मुझे याद आया कि अरे हाँ मुझे रेंट पे करना है। पर अंकल ने मुझे मतलब बोला कि उनको 25K चाहिए, जो कि पूरे फ्लैट का रेंट है। तो फिर मैंने अंकल से ऐसे बात किया कि मतलब अंकल मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, तो मैं रूममेट्स भी नहीं ढूँढ सकती थी। तो अभी पूरा रेंट तो मैं नहीं दूँगी ना, मतलब वो अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो अगर रहती तो मैं रूममेट्स ढूँढ देती। तो ऐसा-ऐसा कुछ तो भी सीन हुआ था। उसके बाद फिर अंकल से बात हुई कुछ-कुछ, अब पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो फिर अंकल मान गए। अंकल ने बोला ओके, तुम अपना अपना अमाउंट ही पे कर दो जितना तुम्हारा हिस्से का है। तो जो कि अराउंड 6250 आता है मेरा रेंट। तो मैंने वो पे कर दिया, बट अंकल ने साथ ही ये भी बोला कि नेक्स्ट मंथ से, मतलब कि मई से तुम लोगों को पूरा 25 तुम्हें देना होगा। क्योंकि मेरी जो एक और फ्लैटमेट थी उसने भी बोला कि मैं इतना रेंट नहीं दे पाऊँगी, मतलब व्हिच इज़ अगर 2 में डिवाइड होता है तो 12,500 होता है। तो मैं उतना रेंट नहीं दे पाऊँगी। तो बची मैं, तो अकेले मुझे पूरा 25K देना पड़ता। तो फिर अंकल ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग 30th तक फ्लैट खाली कर दो। अब तो ये सुनने के बाद मेरी हवा हो चुकी थी टाइट, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 महीने से नहीं थी। मैं 2 महीने से पुणे में हुई नहीं, और रैंडमली मैं घर पे हूँ और मुझे ये पता चलता है कि मुझे फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। अब तो भाई मेरा जो सर घुमा कि क्या है ये, मुसीबत मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं पैनिक नहीं हुई, थोड़ा-सा ऐसे लगा कि अरे अब क्या करूँगी? बट फिर लगा नहीं, काम डाउन श्रेया, हो जाएगा कुछ, ऑलराइट। तो फिर मैंने ऐसे फेसबुक वगैरह पे होता है रूममेट्स का ग्रुप एंड ऑल, उन पे पोस्ट डाला अपने फ्लैट का, क्योंकि मैंने अंकल से बात कर लिया था। पहले तो अंकल से बात किया मैंने कि अंकल व्हाट इफ अगर मैं रूममेट्स ले आऊँ? तो अंकल ने बोला नो इश्यू, बस उनको रेंट चाहिए 25K अगले मंथ से। मैंने बोला ओके। फिर मैं ऐसे रूममेट्स वगैरह ढूँढने लगी, मतलब बहुत परेशान हुई मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं। मैं रात-दिन अपना इंटर्नशिप पे भी ध्यान दे रही हूँ, अपना कॉलेज का भी कुछ-कुछ चीज़ें चल रहा था, और मैं रूममेट्स ढूँढ रही थी, लिटरली मैं रूममेट्स ढूँढ रही थी वहाँ से बैठे-बैठे। क्योंकि एक और जो मेरी फ्लैटमेट थी उसका कुछ भी फाइनल नहीं था कि उसको रहना है, जाना है, उसका हाँ ना हो रहा था। तो मैं नहीं फँस सकती थी ना, क्योंकि देखो उसका अभी 1 साल और बाकी है, बट मुझे सिर्फ़ 2 महीने के लिए था, मतलब मुझे रहना भी नहीं था, सिर्फ़ एग्ज़ाम देकर और चले जाना है। तो मुझे बहुत हो गई टेंशन, क्योंकि मेरे रहने का सीन नहीं है, पर मेरा सामान, जो कि मुझे फिर ऐसा होता कि अरे 2 महीने के लिए मैं थी भी नहीं, फिर भी मैंने रेंट पे करा, इससे अच्छा तो मैं सामान लेकर ही आ जाती। जब छोड़ना ही पड़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं बना, तो मैं ऐसे गिव अप तो नहीं कर सकती थी। फिर मैंने बहुत रूममेट ढूँढा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ लड़कियाँ देखने भी आई यहाँ पे, बट उनका भी कुछ कन्फर्म नहीं था, कुछ भी कन्फर्म नहीं था कि वो रहेंगी, नहीं रहेंगी, हाँ ना, उनका भी हो रहा था। फिर फाइनली बात हो रही थी, हाँ ना में उनका भी था। वो एक लड़की से मेरी बात हुई तो उसने बोला कि मतलब उसको मई से ही चाहिए था, बट फिर वो जब फ्लैट देख कर गई उसने मेरे को बोला कि उसको जुलाई से चाहिए। और वो उसने बोला कि तुमसे, मतलब मुझे तो जुलाई से चाहिए थी, बट मैंने बोला तुमसे तो मेरी मई से बात हुई थी। तो ऐसे-ऐसे मतलब कुछ तो भी हमारी बात हुई। उसके बाद फिर मुझे तत्काल टिकट लेना पड़ा, क्योंकि मेरा डेट आ चुका था रूम खाली करने का। मैं वहाँ से निकली अपने घर से 26 को रात को निकली थी मैं, और 28 को पुणे पहुँची। कैन यू इमेजिन उसके बाद क्या हुआ? मैंने मिनी ब्लॉग में बताया भी था कि मैं किसी के कॉल से उठी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक करो मेरा मिनी ब्लॉग। मत पूछो गाइस, मुझे खुश होना चाहिए था, मैं खुश हो रही थी। एक टाइम पे बुरा भी लग रहा था, मैं दुखी भी हो रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्शन दूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों? उसका रीज़न ये था कि मैं आज, लाइक आज 28 है, इमेजिन करो, मैं आज सुबह-सुबह पहुँची हूँ पुणे, ठीक है? मैं आई, रूम वूम साफ़ की, सो रही हूँ, फिर मुझे कॉल आया।
और वो कॉल किसका था? वो कॉल था वो 2 लड़कियों का जो कि वो फ्लैट देख कर गई थी। उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि वो मई से शिफ्ट हो रही हैं, मतलब वो पे कर रही हैं रेंट, बट रहने जुलाई से आएंगी। मैं खुश थी और मैं दुखी भी थी। खुश तो ऑफकोर्स किस लिए थी, क्योंकि मुझे रूममेट्स मिल गए, मुझे छोड़ना नहीं पड़ेगा फ्लैट। और दुखी क्यों थी? क्योंकि पहले भी तो 2 दिन पता चल सकता था ना, मुझे पुणे नहीं आना पड़ता अभी। और एक और झटका मिला, रुको रुको, इतना आसानी से मेरा टेंशन खत्म नहीं होता है, झटके मिलते रहते हैं मुझे। एक और झटका क्या मिला, मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, जो कि पहले ही पता पड़ गया था, पर मैंने नहीं देख रखा था क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिजी थी, मेरी लाइफ स्मूथ चलती कहाँ है। तो फिर मुझे पता पड़ा मेरा एग्जाम जो कि 16th में से था, वो शेड्यूल हो गया 23rd में से, और मैं यहाँ आ गई हूँ 28 अप्रैल को। क्यों आई, आई डोंट नो। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे भी टाइम पास ही कर रही थी, मतलब ऑफ कोर्स इंटर्नशिप था, पर ठीक है, इट्स फाइन। आ गई तो आ गई। मेरी एक फ्रेंड है पटना साइड से, वो भी पहले ही आ गई थी, उसका भी, और वो भी अकेले ही थी। फिर आपने देखा ही होगा व्लॉग में, हम लोग मिले, हमने कुछ मस्ती वस्ती की। तो पूरा बैक स्टोरी ये था मेरे पुणे आने का इतना जल्दी, कि मुझे आना नहीं था, आना पड़ गया था, मतलब रैंडमली। और मेरी टिकट पहले से थी भी नहीं, मुझे तत्काल टिकट लेनी पड़ी थी, और मैं तत्काल टिकट से ही आई। और आने के बाद देखो, ऐसे कॉलेज रहता है ना, तो टाइम चला जाता है, मतलब कॉलेज जाना, फिर आना, फिर आकर उसका काम करना, मतलब ऐसे बहुत स्मूथली टाइम जाता था। ये तो 3 साल कैसे चला गया पता भी नहीं पड़ रहा है कि अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी गाइस। आई डोंट बिलीव दिस कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, बट डोंट, मेरी हरकतें नहीं ऐसी। आपको देखकर लग रहा होगा, आपको देख के लगता है क्या? मेरे को तो कोई बोलता ही नहीं कि मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ, मेरे को खुद को नहीं लगता। मैं आप लोगों को क्या बोलूँ या फिर किसी और को क्या बोलूँ, मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी यार, कैसे? बट ये फैक्ट है, मैं हो रही हूँ ग्रेजुएट। ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं पुणे छोड़ दूंगी या रहूंगी, बट देखते हैं क्या होता है। उसका आगे का आगे देखेंगे। पूरा बैक स्टोरी यही था कि मैं पुणे क्यों आई। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कुछ लोग मुझसे पूछे भी थे एक आधा जने कि क्यों आए, तो मैं सोची पर्सनली बताने से बेटर वीडियो ही बना दूँ, सारे लोग देख लेंगे कि मुझे क्यों आना पड़ गया अचानक। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा बोलना पसंद आया हो, मैं बिना रुके बोली हूँ गाइस, देख रहे हो टैलेंट, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जब आपको अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करना, और अगर मन हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना यार, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। सो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।